जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवानों की। आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग बहुत आनंद के साथ में प्रतिदिन प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। आज का स्वाध्याय आगे प्रारंभ करने से पहले सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सभी श्रोता सावधानतया शृण्वन्तु। सभी लोग एकाग्रचित होकर के सावधानी से इस ग्रंथ को सुनेंगे। बहुत आनंद आ रहा है आप लोगों को। प्रद्युम्न कुमार चरित्र में रुक्मणी सत्यभामा राजा श्री कृष्ण की चेष्टाएं जो हम लोगों की भी एक साधारण पुरुष के तौर पर अपने घर में रहती हैं, वैसी वे कुछ चेष्टाएं यहाँ पर नारायण श्री कृष्ण की भी आपको प्रदर्शित की जा रही है। प्रथमान योग का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा रचित है। ग्रंथ के माध्यम से, इसके स्वाध्याय से सम्यक दर्शन में वृद्धि हो, ऐसी आचार्य महाराज की भी भावना है, ऐसी हम सबकी भी भावना है। जो हमारा मन इधर उधर सांसारिक कार्यों में भटकता है, उससे रोक करके एकाग्रचित हो और धीरे धीरे समय के साथ में हमारा मन हमारी आत्मा की ओर पहुँचे, ऐसा इन सभी प्रथमान योग के ग्रंथों का उद्देश्य रहता है। हम अपनी पूर्व की पर्याय को ध्यान कर पाएँ और भविष्य की कौन सी पर्याय हमें मिल सकती है, ये हमें ज्ञान हो जाए। कुछ अंदाज़ा तो लग ही सकता है इन ग्रंथों को पढ़ के कि किस व्यक्ति ने, किस जीव ने पिछले भव में क्या किया था, तो उसके परिणाम स्वरूप उसको अगले भव में या उस भव में क्या प्राप्त हुआ। तो उन उदाहरणों के माध्यम से हम स्वयं के जीवन में ये उतार सकते हैं कि अगर मैंने भी वही गलती करी या वही अच्छा कार्य किया तो मेरे जीवन में भी क्या उसके परिणाम होंगे। इन पूर्वजों के, इन महापुरुषों के उदाहरणों से हम लोग स्वयं के जीवन को चरितार्थ करते हैं। पहले भी कई बार बताया है, नाम भले ही बदल जाते हैं लेकिन कहानियाँ वही रहती हैं, है ना। सुना है ना ये डायलॉग कि पात्र बदल जाते हैं परंतु कहानियाँ नहीं बदलती, है ना। कभी उनका नाम था तो वह कभी हमारा नाम आ जाएगा। कहानी जन्म जन्मांतर की वही रहती है। वही दुख हैं, वही सुख हैं, वही रानियां हैं, वही राजा हैं, वही महल है, वही भोग हैं और वही अंत में जाकर के वैराग्य है। पात्र बदल जाएगा। महावीर ने वैराग्य धारण किया तो क्या हम धारण नहीं कर सकते? आदिनाथ ने वैराग्य धारण किया तो क्या हम धारण नहीं कर सकते? इस ग्रंथ में प्रद्युम्न कुमार ने यदि वैराग्य धारण किया होगा तो क्या हम नहीं कर सकते? प्रद्युम्न की जगह हमारा आपका जो भी
है ना, आपका नाम है वह नाम आ जाएगा, कहानी वही रहेगी। एकमात्र तरीका जिनेंद्र भगवान ने बताया कि यदि संसार के इन सुखों से दुखों से मुक्ति को प्राप्त करना है तो एक ना एक दिन निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करना ही पड़ेगा। 28 मूल गुणों का पालन करना ही पड़ेगा। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अभी पंचम काल में तो क्या फायदा करने का, पहले चतुर्थ काल में पैदा होते तब मोक्ष जाते तब करते, भाई अब नहीं तो कब नहीं। इतनी मुश्किल से यहाँ तक इस जगह पहुँचे हो, पंचेंद्रिय के जीव में, है ना, यहाँ तक पहुँच के आए हो सीढ़ी दर सीढ़ी, और अभी भी नहीं किया तो फिर जितने पाप लगते रहेंगे, जो लग रहे हैं, तो कुछ नहीं पता पूरे दिन की चर्या में कितने पाप किए जाते हैं, तो कब कौन से भाव चल रहे हुए, और जैसे ये त्रियंच नरक पर्याय मिल जाती है, वैसे हमें भी वापस एक इंद्रिय पर्याय में, 2 इंद्रिय पर्याय में, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी पशु पक्षी बनना पड़ सकता है। तो ये सारे ग्रंथ हमें बता रहे हैं। नाम भले ही सत्यभामा है, रुक्मणी है, जो भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम में से कोई भी सत्यभामा रुक्मणी वर्तमान के अपने घर में हो सकता है ना। जैसे श्री कृष्ण नारायण 3 खंड के राजा थे, हम में से कोई भी बहुत वैभवशाली, पैसे वाला, राजनीति में बहुत बड़ा आदमी, या व्यापार में बहुत बड़ी कंपनी, बहुत रईस व्यक्ति हो सकता है। देश का सबसे बड़ा रईस, विश्व का सबसे बड़ा रईस, महाद्वीप का सबसे बड़ा रईस, वैभवशाली हो सकता है। तो उसके मन में भी ऐसी चेष्टाएं आती हैं जैसी नारायण श्री कृष्ण के मन में आ रही है। उनकी भी मृत्यु यदि समाधि मरण करके नहीं हुई, निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करके नहीं हुई, चाहे बड़े से बड़े राजनेता क्यों ना हुए, पूरे देश पे शासन करने वाले, पूरे विश्व पे शासन करने वाले, कि उनकी आज्ञा से वो जो चाहें कह सकते हैं। उन्होंने कहा कोरोना है तो है, उन्होंने कहा नहीं है तो नहीं है, उन्होंने कहा ये चीज है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, तो आपने मान ली आ रही है। तो जो भी चीजें विश्व में क्या है, आज्ञा दे रहे हैं बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े राष्ट्र, जिस हिसाब से विश्व को चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा पृथ्वी घूम रही है, तो आपने मान लिया घूम रही है। उन्होंने कहा सूर्य तारा है, एक जगह खड़ा है, तो आपने मान लिया खड़ा है। तो ये आज्ञा चला रहे हैं इतने भी बड़े लोग, जिनका इस विश्व में वर्तमान में आज्ञा चल रही है। उन्होंने दिन को कहा रात, तो रात माननी पड़ेगी, और रात को कहा दिन, तो दिन मानना पड़ेगा। इस तरीके से उन्होंने ढांचा तैयार कर दिया है। अगर वो लोग भी, उदाहरण क्यों दे रहे हैं, कि जिनके एक आज्ञा से बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती है वर्तमान में, ना, WHO है, वर्ल्ड बैंक है, UNO है, वो जो देश को जैसे कह दें वो मानना पड़ता है। उनके आज्ञा के अनुसार जो देश नहीं चलता उसकी सरकार गिर जाती है। मिनटों में गिर गई ना पाकिस्तान की अभी सरकार, इमरान खान की, क्योंकि उन्होंने विदेशी आज्ञा नहीं मानी, उसके हिसाब से नहीं चले। तो ऐसे ही हम क्यों उदाहरण दे रहे हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति या व्यक्तित्व या संगठन, यदि वो भी इस जिन धर्म को अंत में नहीं अपनाता है, अरिहंत की वाणी पर श्रद्धान नहीं करता है, तो वो इतना बड़ा व्यक्ति भी वो कहाँ जा सकता है? वो वापस एक इंद्रिय पर्याय में पेड़ पौधे बन सकता है, भूमि का एक, जगरी जल का एक, अग्नि का एक, है ना, वनस्पति का एक, वायु का एक, कुछ भी बन सकता है। और ये भी नहीं तो नरक भी जा सकता है। कितने कष्ट, सागरों की आयु, कितनी बुरी तरह वहां पर कष्ट मिलते हैं। आपने पहले भी जो स्वाध्याय प्रेमी है सुना होगा 6 डाला में, अन्य ग्रंथों में, किस प्रकार से उनका शरीर छिन्न भिन्न कर दिया जाता है और बार बार पारे की तरह जुड़ जाता है। किस प्रकार से उबलते हुए तेल के कड़ायों में वह नारकी का वह क्रियक शरीर बार बार डाला जाता है, उबाला जाता है, मारा जाता है। लेकिन देखिए विधि की विधान कि कितनी बुरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया, तेल के कड़ाई में उबाल दिया,
सेमर तरु से उसका स्तन छिन्न भिन्न कर दिया और फिर भी जुड़ जाता है, मरता नहीं है जब तक आयु पूरी कर ले। यहाँ मनुष्य और त्रियंच में तो एक बार एक्सीडेंट हुआ, कुछ चाकू लग गया, कुछ रोग हो गया, किसी ने हत्या कर दी या आत्महत्या कर दी तो मर जाएगा। परंतु वहां पर अगर आत्महत्या करना भी चाहेगा नरक की पर्याय में तो नहीं कर सकता, जब तक पूरी सागरों की आयु पूरी नहीं कर लेगा, जब तक नहीं वहां से निकल सकता। कितने कठिन दौर है, और क्यों है? क्योंकि यहाँ इस जीवन में इतनी, और नरक कौन जाते हैं? जो बार बार निमित्त मिलने के बाद भी उनको बार बार भगवान आकर के, ये ग्रंथ आकर के, कोई स्वाध्याय कहीं पर हो रहा है, कहीं पर ऐसा निमित्त मिल रहा है, लोग बता रहे हैं कि मत खाओ मांस, मत पियो शराब, मत करो मधु का सेवन, मत करो इतने पाप, लोग बता रहे हैं, और फिर भी जो नहीं मान रहा है, जिद्दी है कि नहीं कुछ नहीं होता, ये संसार की सभी वस्तुएं मेरे उपभोग के लिए बनी हैं, मैं मनुष्य हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं इनका भक्षण करूँगा, तो वो ही जीव नीचे जाता है जो जानबूझ करके इतने कुकृत्य करता है। जो शांत परिणामी जीव होते हैं वो अवश्य ही अगले भव में मनुष्य बनते हैं, समता को धारण करते हैं, जो कभी भी दूसरे जीवों को नहीं सताते, मृदुल परिणामी होते हैं। हमने भी पिछले भवों में त्रियंच आदि की आयु में शांत परिणाम दिखाए होंगे, मृदुल परिणाम रहे होंगे, तब जा कर के हमारे आगे के गुण स्थानों में वृद्धि हुई, और हमें धीरे धीरे कर करके ये मनुष्य जो सबसे श्रेष्ठ गति है चारों गतियों में, क्योंकि मनुष्य गति से ही निर्गंत मुद्रा, दिगंबर मुद्रा को धारण करके हम और आप सभी क्या बन सकते हैं? मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध बन सकते हैं। तो इन ग्रंथों के माध्यम से हमें जब भी किसी पात्र का वर्णन आए तो हमेशा ध्यान रखना है कि यह मैं हूं। जिसका भी नाम आ रहा है कि मैंने भी ऐसा ही कोई ना कोई कार्य, चाहे इस भव में अगर गलत कार्य किया है तो मैं उससे बचूं, पिछले भव में जो किया है मैं उसके लिए प्रायश्चित लूं, पश्चाताप करूं, जिससे कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो, मुझे उसका बुरा फल ना मिले। आपने यदि चोरी कर ली किसी की हत्या कर चुके हैं, किसी को आप भक्षण कर चुके हैं अनजाने में, और जब आपने ग्रंथों का स्वाध्याय किया तभी आप पश्चाताप कर लें कि मुझसे हे प्रभु भूल से गलती से हो गया, अब मुझे उसके कर्मों की निर्जरा करनी है, मुझे उस पाप का उदय ना आए। तो व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, नियम लीजिए कि मुझसे ये गलती हो गई, अब मैं इसका प्रायश्चित लूँ। अगर वो गलती बार बार करते रहेंगे कि कुछ हुआ तो है नहीं, मैंने इतने चिकन खा लिए इतने जीवन में, रोज मैं शराब पीता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, इतना गुटखा खाता हूँ, इतनी सिगरेट पीता हूँ, इतनी हत्याएं करता हूँ, एक न एक दिन आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कल की कक्षा में भी बताया था, तब आप कहोगे कि जब परिणाम मिलेगा कि ये वाला गुनाह तो मैंने किया नहीं, फिर आपको झूठे इल्जाम में फंसाया जाएगा, तब आप कितना भी प्रूव करते रहना, क्योंकि पहले तो आपने पाप किए हैं, पहले तो क्राइम किए हैं। ऐसे ही यहाँ पर नारायण श्री कृष्ण जी की दशा है, नारायण बन गए पिछले भव के पुण्य से, परंतु अभी भी चेष्टाएं भगवान जैसी नहीं है। कल की कक्षा में क्या पढ़ा था? सत्यभामा को रुक्मणी से मिलन कराने के लिए रुक्मणी को उसके महल से सजा धजा कर लेकर के आ गए हैं। सरोवर के निकट स्फटिक का जो आसन है अशोक वृक्ष के नीचे, वहां ले जाकर रुक्मणी को विराजमान कर देते हैं। उधर सत्यभामा को बोलते हैं कि मैं रुक्मणी को लेने जा रहा हूं, जब तक तुम नीचे उद्यान में पहुंचो। जब सत्यभामा उद्यान में पहुंचती है तो वहां पहले से ही एक स्त्री को बैठे देखती, अत्यधिक सुंदर स्त्री, परी के समान लग रही है, देवी के समान लग रही है। उसकी चेष्टाएं, उसका रूप सौंदर्य देखकर और जिस प्रकार से वह बैठी है निश्चल एकटक, तो उसको देख करके लगता है कि यह अवश्य ही वन देवी है। रुक्मणी को देवी मान लेती है।
और उसके पास जाकर के सरोवर में स्नान कर करके पुष्पों से उसकी आरती करती है, उसकी पूजा करती है, चरण दुलाती है और क्या कहती है कि हे देवी, हे वन देवी, मेरी इच्छा पूरी करो, मेरा पति रुक्मणी का दीवाना हो गया है, मेरे पास आता ही नहीं है, तो मुझे ऐसा वरदान दो कि रुक्मणी और श्री कृष्ण का संबंध विच्छेद हो जाए, मेरा पति बस मेरे ही आगे पीछे घूमे। जिस प्रकार से बैल को लगाम के द्वारा, चाबुक के द्वारा हम बांध लेते हैं और जिधर उसे घुमाते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण जी मेरे इशारों पर चलें, मेरे अधीन हो जाएं। ये भावना रख दी वन देवी से। वास्तव में वन देवी कौन है? स्वयं रुक्मणी है, और रुक्मणी से ही रुक्मणी को मांग लिया कि तू श्री कृष्ण से दूर हो जा। वो क्या सोच रही है, रुक्मणी तो है ही नहीं, इतनी सुंदर तो कोई स्त्री हो ही नहीं सकती है, तो कोई देवी है। रुक्मणी बहुत चक्की रह जाती है कि ये मुझसे क्या मांग रही है, लेकिन ज्ञानी थी, कुछ उसका विरोध नहीं करती है, सुनती रहती है। इतने में जब ये वार्तालाप चल रहा था तो श्री कृष्ण जी जो अपनी आदत से मजबूर थे, छुप कर के देख रहे थे, पेड़ के पीछे ओट में झाड़ियों में छुपे हुए थे और स्त्रियों का वार्तालाप सुन रहे थे। बाहर निकलते हैं, मजाक बनाते हैं, उपहास उड़ाते हैं, हास्य प्रयास करते हैं, जोर जोर से तालियां बजाते हैं कि हे सत्यभामा, देख तूने फिर से कितना गलत कार्य कर दिया, कि ये तो स्वयं रुक्मणी है, तू इससे क्या बोल रही है, अब तू इसके पैर धो और अष्टद्रव्यों से पूजा कर, तो फिर मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा अगर तू इसकी नित्य प्रति पूजा आराधना करेगी। तो ऐसे उसका उपहास उड़ाने लगते हैं। तुरंत सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, पहले ही मेरी इतनी हंसी उड़ चुकी है और फिर से श्री कृष्ण जी ने ऐसा गलत कार्य किया जिसकी वजह से मुझे फिर से कंफ्यूजन हो गया, संदेह हो गया कि ये तो वन देवी है। अब वो श्री कृष्ण जी के ऊपर गरजती है, अपने स्त्री के रूप में आती है, रौद्र रूप में आती है कि तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, दो स्त्रियां जब बात कर रही हैं तब तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था, ये तो मेरी भगिनी है ना, और ऐसा हमारे मन में कोई विचार नहीं है। इस प्रकार से वह श्री कृष्ण जी को बहुत सारा सुनाती है कि आप जब दो नारियां एकत्रित हों तो वहाँ पुरुष को नहीं आना चाहिए, है ना, मैंने तो अपनी बहन मान करके इसको नमस्कार किया है, इसमें कौन सा अपराध है, और जो कार्य आप कर रहे हो वह अच्छा कार्य नहीं है, आप इतने मूर्ख हैं, अविवेकी हैं, किस ऐसे विधान को, विधि को ऐसी कौन सी गलती हो गई जो ऐसे अविवेकी मूर्ख उपहास उड़ाने वाले व्यक्ति को 3 खंड का राज्य दे दिया। तुम तो कहीं से राजा नहीं लगते, तुम तो अभी भी बाल गोपाल हो, गाय चुराने वाले हो, जैसे बचपन में कृत्य किया करते थे, नारायण बनने के बाद भी अभी भी तुम्हारी चेष्टाएं वैसी की वैसी हैं। यह सत्यभामा उनको डांट करके कहती है, और फिर अपना जब वो देखते हैं श्री कृष्ण जी कि अब जरूरत से ज़्यादा हो गया है, वह वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में सत्यभामा और रुक्मणी काफ़ी देर तक अपना संवाद करते रहते हैं। इधर कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण जी के महल में एक दूत आता है। दुर्योधन जो एक महाभारत का पात्र है, कौरवों में सबसे बड़ा भाई है, पांडवों में 5 पांडव हैं और कौरव में 100 कौरव। दुर्योधन एक दूत को श्री कृष्ण जी के महल में भेजता है। उन दोनों में पहले से जान पहचान है, श्री कृष्ण जी में और दुर्योधन में। दुर्योधन एक संदेश देता है कि जब आपका कोई पुत्र या पुत्री पैदा हो और हमारा यदि पुत्र या पुत्री पैदा हो तो उन दोनों का विवाह करा देना उचित है। आपका अगर पुत्र हो गया, पुत्री हो गई तो, और यदि पुण्य से मेरे यहाँ पुत्र हुआ तो और आपके पुत्री हो गई तो उन दोनों का विवाह करा देना चाहिए। यदि आपका पुत्र हो गया, मेरी पुत्री हो गई तो दोनों का विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि बराबर के कुल में विवाह होना चाहिए, यही कुल परंपरा है। तो यह प्रस्ताव यदि आपको स्वीकार हो तो कहिए। दुर्योधन ने दूत के माध्यम से ऐसा कहा।
श्री कृष्ण जी को बड़ा अच्छा लगा यह प्रस्ताव। उन्होंने तुरंत ही इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी और उस दूत के साथ अपना दूत साथ में भेजा। क्या किया? अपने दूत को भी साथ में भेज दिया कि हमारी स्वीकृति का संदेश लेकर के आप दुर्योधन के पास में जाइए। दूत दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन का दूत भी और श्री कृष्ण का दूत भी। जब उसने ऐसा शुभ संदेश दुर्योधन को सुनाया तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वस्त्र आलंगर के साथ में उस दूत को विदा किया। ऐसी शादियां पहले पक्की हुआ जाया करती थीं कि आप दो मित्र हैं और दो मित्रों में आपस में बहुत घनिष्ठता है, तो पहले से ही तय कर लेते हैं कि भाई अगर तुम्हारा बच्चा हुआ, हमारी बच्ची हुई, तो अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो दोनों का विवाह कर देंगे। ऐसा वचन प्राचीन काल में लोग दे देते थे, अभी भी ऐसा कई जगह हो जाता है। अब ये बात सत्यभामा को पता चल गई कि ऐसे ऐसे दुर्योधन का और श्री कृष्ण जी का संवाद दूत के माध्यम से हुआ है, जिसमें पैदा होने से पहले ही शादी तय हो गई है। रुक्मणी को और अन्य रानियों को ये बात नहीं पता थी। लक्ष्मीपति श्री नारायण कृष्ण ने अपनी प्राण वल्लभा रुक्मणी के साथ अनेक वर्षों तक सुख भोगा। बहुत वर्ष लग गए, है ना, बहुत सारे वर्षों की उनकी आयु थी। अभी आ गया 1000 वर्ष की आयु थी। अभी तो हमारी 50-60 वर्ष के बाद ही बूढ़े हो जाते हैं, है ना, बुढ़ापा आ जाता है, रोग हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। 70-80 तक बहुत कम लोग खींच पाते हैं और 100 तक जो खींच लिए वो तो बहुत ही लकी माने जाते हैं, भाग्यशाली माने जाते हैं। इतनी हजारों वर्षों की आयु पहले हुआ करती थी। अब सर्पणीकार के दोष के कारण हमारी आयु नित्य प्रति घटती जा रही है। पंचम काल में अधिकतम 120 वर्ष की आयु आचार्यों ने बताई है, जो पंचम काल के अंत तक आते आते बहुत कम रह जाएगी, 20 वर्ष के आसपास रह जाएगी अधिकतम आयु, है ना। तो इस प्रकार से उनकी बहुत आयु थी। तो उस आयु में से थोड़ा सा हिस्सा रुक्मणी के साथ में अनेक वर्षों तक बिताया। सारी प्रजा का उन पर अगाध स्नेह था। सहस्त्रों नृपति उनकी आज्ञा का पालन करते थे। उन्हें अपनी मनोकामना की सिद्धि होने से प्रसन्नता हो रही थी कि मेरी मनोकामना थी, नारद मुनि ने मुझे फोटो दिखाई थी, चित्र दिखाया था और वह मनोकामना मेरी पूर्ण हो गई है। अभी भी होता है ना कि आपको अपनी पत्नी या प्रेमिका से अगाढ़ प्रेम है, वो आपको प्राप्त हो जाती है, मन नहीं भरता है, हमेशा उनके पास ही रहने का प्रयास करते हैं। तो श्री कृष्ण की भी दशा उसी प्रकार की है। भले ही वर्तमान में भगवान माने जाते हैं, परंतु जब गृहस्थ थे, जब नारायण थे, जब राजा थे, तो वैसी ही चेष्टाएं जैसी साधारण मनुष्य की हमारी और आपकी रहती हैं। अनेक वर्षों तक सुख भोग रहे हैं, बहुत प्रसन्न हैं, पुण्य के प्रताप से उन्हें सब मिला है। उस जन्म में कुछ नहीं किया है, सब पिछले जन्म के पुण्य से उनको ये सब मिला है। अब स्वर्गों के देव आकर के नगरी बसा रहे हैं, कुबेर द्वार का नगरी बसा रहे, तो इस जन्म में बसा लेंगे क्या? बचपन से ही इतने वीरशाली हैं कि कंस को परास्त कर दिया बचपन में, है ना। नाग की कथा भी सुनी होगी आपने, समुद्र में कालिया नाग, बहुत सारी कथाएं उनके बचपन की भरी पड़ी हैं। तो कहाँ से आया इतना वीर, है ना, कि वो कहाँ से आया? वो सब पिछले जन्म के पुण्य से आया, जिसको आज वह भोग रहे हैं। पुण्य से ही रुक्मणी की प्राप्ति हुई, पुण्य से ही शिशुपाल की पराजय हुई, तथा पुण्य से ही द्वारका का राज्य प्राप्त हुआ। पुण्य फला अरिहंता बहुत बार बोला है। पुण्य के फल से जब अरिहंत पद प्राप्त हो जाता है, तो ये शिशुपाल का वध, कंस का वध, रुक्मणी की प्राप्ति,
द्वारका का राज, ये सब पुण्य से ही तो मिल रहा है। और यहां पर जो नित्य प्रति आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, इससे पुण्य में वृद्धि हो रही है। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को मार दीजिए, तो सारी इच्छाओं की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। अगर धन वैभव की इच्छाएं ज्यादा करेंगे, जितना उनके पीछे भागेंगे वो आपसे उतना आगे भागेंगे। आप पीछे पीछे, वो आगे आगे। जिस दिन उनकी इच्छाएं छोड़ देंगे तो धन वैभव आपके पीछे पीछे और आप आगे आगे। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण, इतना धन इतना वैभव, 6 खंड के राजा, परंतु बिल्कुल भी ममत्व नहीं है। जो धन के आगे आगे रहता है, धन उसके पीछे पीछे रहता है। ये चक्र है। जो माया के पीछे है, माया उसे कभी प्राप्त नहीं होगी, माया आगे रहेगी। आप भागते रहेंगे, वो आपसे दूर भागती रहेगी। और जिस दिन आपने मान लिया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो इस संसार चक्र से मुक्ति चाहिए, कब तक मैं इसके पीछे भागूंगा, अनादिकाल से भागता चला आ रहा हूं, स्त्री के पीछे, धन के पीछे, संसार के इंद्रियों के, पंच इंद्रिय के सुख के पीछे, उस दिन वो चारों तरफ से सुख आपको घेर लेंगे। दुनिया कहेगी वाह कितना बड़ा राजा है, कितना वैभवशाली है, और आप कहेंगे मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे इसमें राग ही नहीं है। तो यही ज्ञानी जीव के लक्षण हैं, यही सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। जितने भी राजा महाराजा मुनि महाराज बन के तीर्थंकर बने, क्या उनके पास कमी थी? सब कुछ छोड़ दिया। वो रुपए पैसे धन वैभव के पीछे नहीं भागे। राम ने भी अयोध्या का राज्य छोड़ा, दशरथ ने भी छोड़ा, भरत ने भी छोड़ा, क्या नहीं था? हनुमान ने भी छोड़ा और नेमिनाथ ने भी छोड़ा। अभी जब प्रद्युम्न चरित पढ़ेंगे तो प्रद्युम्न ने भी छोड़ा। जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होने वाली। जब तक पकड़ के रहेंगे तो वो चीज कभी भी पकड़ में नहीं आएगी। लगेगा पकड़ लिया है, श्री कृष्ण को लग रहा है कि रुक्मणी को पकड़ लिया है, लेकिन पकड़ में नहीं आएगी। जिस दिन आयु पूरी होगी, ये शरीर यहीं रह जाएगा। एक अंतर मुहूर्त में उसको जला देना पड़ता है, नहीं तो कीड़े लग जाते, बदबू आने लग जाती है। जिस शरीर के प्रति इतना राग रहता है कि कई कई वर्षों तक रुक्मणी को छोड़ नहीं रहे, और जब मृत्यु आएगी स्वयं की या उसकी, तब देखिएगा। तो ऐसे ही हमें इन पात्रों से क्या सीखना है? स्वयं के बारे में सीखना है कि यदि हमें भी अपने घर परिवार में अत्यधिक ममता है, अत्यधिक मोह है, अत्यधिक ममत्व है, परिग्रह बोला इन सबको, मूर्छा परिग्रस्त है ना। इस ममत्व के भाव को परिग्रह कहते हैं। और परिग्रह का क्या दोष है? परिग्रह से नरक आयु, नरक आयु का अस्त्र हो जाता है। शरीर और शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी इच्छाएं हैं, वह ज्यादा दिन तक अगर लगी रही तो अभी बताया ना नरक के कष्ट। कहां जाना पड़ेगा? नरक जाना पड़ेगा। देख लीजिए श्री कृष्ण जी की क्या हालत हो रही है रुक्मणी के पीछे। परंतु अभी तक पुण्य के प्रताप से पिछले भवों का पुण्य इकट्ठा करके रखा है। जैसे होते ना तेल के कुएं हैं कई कई देशों में, जब तक खत्म नहीं हो रहे, जब तक संसार पे वो देश राज कर रहे हैं, और जिस दिन खत्म हो जाते हैं तो एकदम से गरीब हो जाते हैं। ऐसे ही ये घड़ा भरा हुआ है पुण्य का, पानी का कुआं है या तेल का कुआं भरा हुआ है, तब तक आप बहुत मान सम्मान में घमंड में जी रहे हो, और जैसे ही वो कुआं सूख जाता है तो सड़क पे आ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि वो कुआं कभी खाली ना हो। जो पुण्य का कुआं जो हमारी आत्मा के साथ में बंधा हुआ है, वो खाली भी हो रहा है, तो नया पुण्य से उस कुएं को हम भर रहे हैं। नया जल नया तेल हम उसमें निरंतर भरते रहें। तो कैसे भरेंगे? पुण्यानुबंधी पुण्य। पहले के पुण्य से अभी के वर्तमान में फल आ रहा है, और फिर से पुण्य का अनुबंध करेंगे।
ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं वही लोग इसको आगे समझ पाते हैं, जो पिछले पुण्य से यहाँ निमित्त बिना और यहाँ आके बैठे हैं और निरंतर पुण्य में वृद्धि करनी है। कुआं खाली नहीं होना चाहिए, घड़ा खाली नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, अभी घड़े को खाली करने में लगे। तो हमें ऐसे उदाहरणों से सीखना है। इससे कहना चाहिए कि सत्पुरुषों को पुण्य के प्रभाव से ही सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं। सत्पुरुषों को उचित है कि जिनेंद्र की आज्ञा का पालन व पुण्य का संचय करें। यही बात हमने बोली ना कि जिनेंद्र की पहले से उनको सत्पुरुष बन गए, राजा बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, विश्व गुरु बन गए, बड़ी बड़ी संस्थाओं के अध्यक्ष बन गए, जिसके कारण से पूरे विश्व में अपनी आज्ञा का पालन करा रहे हैं। परंतु अगर वर्तमान में नए पुण्य का संचय नहीं किया तो वो घड़ा खाली हो जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, विश्व के सबसे बड़े व्यक्ति, सुना था अभी कुछ साल पहले एप्पल कंपनी का मालिक हार्ट अटैक से मर गया, है ना। बहुत बड़ी 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 कंपनियों के मालिक, जिनके आगे पीछे बड़े बड़े राष्ट्रपति घुमा करते हैं, वो भी एक दिन जब पुण्य खत्म हो जाता है तो ऐसे ही कभी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कभी अटैक से मर जाते हैं और अपने सारा की सारा पुण्य यहीं पर खत्म करके क्या पता त्रियंच आयु में चले गए हो या नरक आयु में चले गए हो, है ना। महात्मा गांधी भी गोली से मर गए, इतने बड़े व्यक्तित्व, पूरा देश उनके आगे पीछे, बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने कई कई राष्ट्र बना दिए, कई कई युद्ध लड़ लिए। सिकंदर भी ऐसे ही चला गया और न जाने कितने कितने आए थे वो चले गए और कितने कितने आने वाले हैं वे चले जाएं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि सत्पुरुषों को जरूरी है कि जिनेंद्र की आज्ञा का निरंतर पालन करें। ये जो स्वाध्याय है, जिन इंद्र जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, यानी भगवान महावीर राजा श्रेणिक को यहाँ पर बता रहे हैं। वो सारी बातें जो बता रहे हैं राजा श्रेणिक से धीरे धीरे जिन लोगों ने सुनी, उन्होंने इन ग्रंथों की रचना करी, हम तक वे बातें पहुँच रही हैं। वो आगे क्या करें, पुण्य का संचय निरंतर करें। कितनी बड़ी बात कि यदि अब नहीं किया तो मटका कब खाली हो जाएगा। जितनी तेजी से उस मटके को खाली करोगे उतनी तेजी से निकल आएगा। कुएं में पंप लगा देते ना, जल्दी पानी निकालना है, एकदम से फटाफट से कुछ दिनों में वो खाली हो जाता है। पुण्य के परिणाम चंद्रमा की तरह मनोहर एवं उज्जवल होते हैं। पुण्य के परिणाम कैसे होते हैं, चंद्रमा की तरह सुंदर लगते हैं, मनोहर लगते हैं, रोशनी देते हैं, उज्ज्वलता देते हैं। जो जीव लौकिक एवं देव पर्याय में सुख प्राप्त करना चाहते हों उन्हें सदा पुण्य का उपार्जन करना चाहिए। शुरू से बताते चले आ रहे हैं ना, कब वो आचार्य महाराज आपको गुड़ के अंदर नीम की दवाई दे देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इन्हीं 2 लाइनों से पूरे अध्याय का 4थे उपसर्ग का अंत कर रहे हैं। नीम की दवाई दे रहे हैं कि श्री कृष्ण की तरह मत करना, भले ही नारायण बन गए, किसकी तरह करना। अगर कुछ भी मिला है तो लौकिक एवं देव पर्याय में। लौकिक माने इस लोक में, देव पर्याय माने भविष्य के लोक में सुख प्राप्त करना चाहते हो वे सदा पुण्य का उपार्जन करें। खाली पिछले पुण्य से जो इस समय मिला है उसको भोगते ही नहीं रहें कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए अपार संपत्ति छोड़ रखी है तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है। मेरे लिए इतने अच्छे विवाह करा दिए, मुझे इतनी गाड़ियां दे दी, मुझे पीने के लिए इतनी सारी तरह तरह की मदिरा उत्पन्न करवा दी, धन वैभव दे दिए, बस भोगे जा रहे हैं। हो जाएगा रोग, कुछ ना कुछ जवानी में ही चले जाओगे, भोगते रह जाओगे। कैसे इकट्ठा करना है, उसको भोगने से पुण्य इकट्ठा नहीं होगा। आपने धन उपार्जन करने के लिए संसार में बहुत सारे कार्य कर लिए, नौकरी कर ली, व्यापार कर लिया, उससे पुण्य इकट्ठा नहीं होगा। कोई बोले मैं सुबह से रात तक काम करता रहता हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, कर तो रहा हूं काम, परंतु उससे क्या होगा, भोग रहे हो।
अगले भव में कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। पिछले भवों से आपने मनुष्य बन गए, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई लेबर के काम कर रहा है, कोई कुआं खोद रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है ना। हमारे डॉक्टर साहब आयुर्वेद का काम कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, तरह तरह के लोग तरह तरह का काम कर रहे हैं। हम भी अपना सीए का ऑफिस चलाते हैं, सभी लोग अपने अपना व्यापार कर रहे हैं, धनोपार्जन कर रहे हैं। परंतु थोड़ा बहुत जितना भी समय मिले उस व्यापार से, उस नौकरी से, उस दैनिक क्रियाकलाप से, चाहे बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं तो उनको कैसे अगला भव सुधारना है, यहाँ सूत्र दे दिया कि सदैव पुण्य का उपार्जन करना है। अगर नहीं किया तो जितने भी कार्य कर रहे हैं, चाहे पूरे दिन आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, खूब अध्ययन कर रहे हैं स्कूली शिक्षा का, आप जब तक जिनेंद्र की शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, आप वर्तमान की व्यवहारिक शिक्षा को आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी डिग्री ले लीजिए, जैसे वर्तमान में बोलते हैं ना आईएएस की डिग्री बहुत बड़ी है, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन यदि पुण्य की डिग्री नहीं ली, यदि धर्म की शिक्षा ग्रहण नहीं करी, बहुत सारे आपने देखे होंगे ना, आईएएस करने के बाद भी 10-20 साल काम करने के बाद भी मुनि बन गए, बने ना बने, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बन गए, बहुत बड़े बड़े सीए, इंजीनियर, एमबीए, अंत में जाकर के निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करते हैं। क्यों करते हैं? वो कहेंगे भाई मैंने तो इतनी बड़ी डिग्री ली है, जिंदगी भर पढ़ता रहा हूँ, अब मुझे देश की सेवा करनी है, नगर की सेवा करनी है, मनुष्यों की सेवा करनी है, नेतागिरी करनी है। बहुत बड़े बड़े लोग राजनीति में आने के बाद भी निर्ग्रंथ बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनको जिस दिन ये आभास हो जाता है, जो निर्ग्रंथ नहीं भी बनते हैं तो वे कुछ ना कुछ गृहस्थ जीवन में नियम ले लेते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े व्यापारी आते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले दिल्ली में एक दीक्षा हुई थी, बहुत बड़े गुजरात के सबसे बड़े व्यापारी थे, अदानी के बराबर के, दोषी करके नाम था। उन्होंने दीक्षा ली दिल्ली में, हजारों लाखों आदमी श्वेतांबर दीक्षा ली। तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जिस दिन ज्ञान हो गया उस दिन उन्हें पता चल गया कि पिछले पुण्य से मैं पूरे राष्ट्र का इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूं, और अगर इसको भोगता रहूंगा तो एक दिन ये पुण्य का घड़ा खत्म हो जाएगा, और अगले भव में इसको भोगने के बाद फिर वही चक्र में बन जाऊंगा, मक्खी मच्छर, कीट पतंगा, चींटी, कुछ भी, पेड़ पौधे। तो इसलिए पुण्य बढ़ाना है। तो इस प्रकार से चौथा अध्याय यहाँ पर समाप्त किया है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको समझाया गया है, क्योंकि मूल उद्देश्य आचार्य महाराज का यही है इन कहानियों से। पंचम अध्याय, पंचम सर्ग प्रारंभ हो रहा है। जब रुक्मणी द्वारा सत्यभामा का मान भंग हो गया तो वे अत्यंत दुखी हुई। कौन दुखी हो रही है? सत्यभामा। अभी मान नहीं रही है, समता को धारण नहीं कर रही है, उसकी पर्याय ऐसी है। जिनेंद्र भगवान की वाणी पर स्वाध्याय की कमी है, श्रद्धान थोड़ा कम है। मान भंग हो गया, घमंड चूर चूर हो गया कि रुक्मणी तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर आ गई है। नारद मुनि जो कराना चाहते थे वो कर गए, दुखी रहने लगी। आहें भर 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 कर मूर्ख का पूर्ण उपाय सोच, मूर्खतापूर्ण। अब जो व्यक्ति कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, किसी की बेइज्जती हो जाती है तो क्या करने लगता है? बस उपाय सोचता रहता है, कैसे बदला लूं, रिवेंज। ज्ञानी क्या करता है? समता के साथ में अपने कर्मों का उदय मान करके भूल जाता है। किसी ने आपके साथ बुरा किया, नेकी कर दरिया में डाल। किसी ने आपका अपकार किया, अपकार माने आपका बुरा किया, तो उसको भूल जाना है। किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है, आपके लिए अच्छा किया है, तो कभी भी नहीं भूलना है। ये ज्ञानी का, श्रेष्ठ सत्पुरुष का आचरण होता है। और जो अज्ञानी लोग होते हैं, जिनका आचरण चरित्र अच्छा नहीं है, वो क्या करते हैं? किसी ने अनजाने में, रुक्मणी की तो कोई गलती नहीं है, रुक्मणी से बैर पाल लिया, जबकि रुक्मणी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी गलत कार्य नहीं करा।
रुक्मणी ने तो उल्टे श्री कृष्ण जी को सत्यभामा के पास भेजा था कि आप इतने दिन से उससे मिलने क्यों नहीं गए, आप जाइए। परंतु क्या कर रही है सत्यभामा, मूर्खतापूर्ण उपाय सोचे जा रही है। काश ऐसा कोई उपाय हो जाए जिससे रुक्मणी को भीषण कष्ट का सामना करना पड़े। जैसे नारद मुनि ने सत्यभामा को कष्ट दिया, अब बदले में सत्यभामा रुक्मणी को कष्ट देना चाह रही है। इसकी वजह से मुझे दुख मिल रहा है। उसे ऐसा कष्ट का अनुभव हो जिसे वह सहन कर पाने में भी असमर्थ हो, उसकी रूह कांप जाए, इतना बड़ा कष्ट दे डालूंगी रुक्मणी को। एक दिन सत्यभामा को अकस्मात दुर्योधन के दूत की घटना स्मरण हो आई कि दुर्योधन ने ऐसे ऐसे दूत भेजा था और श्री कृष्ण ने अपने पुत्र या पुत्री का उसकी पुत्री या पुत्र से विवाह तय कर दिया था। याद आ गया, प्लानिंग बनाने लग गई, क्या गेम खेला जाए। विवाह संबंधी वचनों के स्मरण से उसका हृदय प्रफुल्लित हो गया। अब दुष्ट लोगों की चेष्टाएं होती है ना कि कोई भी नॉर्मल बात है, भाई ठीक है शादी तय कर दी है, अभी तो किसी से भी पटरानी से हो सकता है बच्चा। अब दिमाग में सत्यभामा के प्लानिंग आ गई, उसको सोचते ही मन प्रफुल्लित हो गया। उसने विचार किया कि कितना अचूक लक्ष्य है, इससे मेरा दुख दूर होगा एवं रुक्मणी की चिंता बढ़ेगी। दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? पहले अवश्य मेरे पुत्र उत्पन्न होगा, रुक्मणी के भी हो सकता है एवं नहीं भी। कारण मैं रुक्मणी से अवस्था एवं देह यष्टि के आकार में बड़ी हूं। अनुमान से भी सिद्ध है कि मैं ही प्रथम पुत्र उत्पन्न करूंगी। वहां ये तय नहीं किया है दुर्योधन ने कि रुक्मणी के बच्चा होगा तब विवाह होगा या सत्यभामा के होगा। खाली क्या तय किया है कि श्रेष्ठ जो पटरानी है उनमें से जिसके भी होगा पहले पुत्र या पुत्री, उससे जो है हमारे पुत्र या पुत्री का विवाह कर दिया जाए। अब सोच रही है कि मेरे पुत्र होगा पक्का, उससे पहले मैं ऐसा कुछ करूंगी कि मेरे पुत्र हो। अब फिर सोच रही है रुक्मणी की हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कारण मेरी जो है शरीर का आकार रुक्मणी से बड़ा है। अनुमान से भी सिद्ध होता है, अंदाजा लगा रही है कि मैं ही प्रथम पुत्र उत्पन्न करूंगी। यथाशीघ्र अतएव इस योजना को कार्यान्वित कर देना चाहिए। इसमें श्री कृष्ण एवं बलदेव की साक्षी भी आवश्यक है। श्री कृष्ण एवं बलदेव से भी वार्तालाप करना चाहिए, उनको भी साक्षी बना लेते हैं। क्योंकि मैं बड़ी हूं तो अब उन्होंने वचन दे दिया है तो मुझसे पहला पुत्र उत्पन्न उनको करना चाहिए। अपने इस विचार को सकलीभूत करने के लिए सत्यभामा ने अपनी दासी को बुलवाया और उसे सब बात समझाकर रुक्मणी के यहाँ भेज दिया। एक दासी बुलाई और रुक्मणी के महल में संदेश लेकर के सत्यभामा ने भेज दी। दासी डरते हुए रुक्मणी के महल में जा पहुंची। डरते हुए जा रही है क्योंकि अलग ही तरह के विचार रखे गए हैं, पता नहीं इनका क्या रिएक्शन रहेगा सुन करके। डरती हुई दासी जा रही है। अच्छा संदेश लेकर के कोई दूत जाता है तो बहुत प्रसन्न होता है, और कुछ अजीब तरह का संदेश होता है तो डरते हुए जाता है। उसने नम्रता पूर्वक नमस्कार कर कहा, हे देवी, महादेवी सत्यभामा ने एक संदेशा देने के लिए मुझे आपके यहाँ भेजा है, परंतु वे कटु वचन है। दासी ने बोल दिया, अब मान लीजिए किसी को आप अपशब्द कहकर भेजो कि तू जाके मेरे नाम पे सुनाया, है ना, गालियां बोलते ना कि मैं नहीं सामने आ रहा तो मेरे बिहाफ पे ये गालियों वाली कटु शब्द अपशब्द की चिट्ठी दिया हो। तो जो सामने देके जाएगा उसे लगेगा कि इनका गुस्सा मेरे ऊपर न टूट पड़े। अच्छे शब्द लेके जाएंगे तो उपहार मिलेंगे, आभूषण मिलेंगे, अच्छी खबर लेके जाएंगे, बुरी खबर लेके जाएंगे तो क्या मिलेंगे कि वो मेरे को ही मारना शुरू कर देंगे कि मैंने तेरे को मार दिया, बता दियो कि उनको पिटाई हो गई। ये अपशब्द का जवाब उन्होंने भी अपशब्द से ना दे दिया हो। तो पहले ही क्लेरिफिकेशन दासी ने कर दिया कि भाई ये कटु शब्द हैं,
मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है कि सुनाऊं या नहीं सुनाऊं। अब ज्ञानी थी रुक्मणी, भीष्मराज की पुत्री थी। उसने कहा कि हे दासी, तू संदेशा कहने में क्यों डरती है। भीष्मराज की पुत्री रुक्मणी ने कहा कि भाई तूने अपने मन से थोड़ी ना कहना है, तू तो एक दूत है, दासी है, तू डरे मत, बता। संदेश वाहक का कार्य होता है कि वे अपनी स्वामी की आज्ञा अनुसार संदेश को यथास्थान पहुंचाएं। तुम अपना दिमाग मत लगाओ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगी, तुम बस संदेश को कह दो। मैं तुझे अभय वचन देती हूं, यानी कि मैं तुझे नहीं मारूंगी। पहले से अभयदान ले लिया कि भाई कोई आपको बुरा लग जाए, आप रानी हो, पता चला 4 लोगों से मुझे उठवा के फिकवा दिया कि ये दासी इतने इसकी हिम्मत कैसी कटु वचन मेरे पास लेकर के आई। मैं तुझे अभय दान का वचन देती हूं, मैं तुझे नहीं मारूंगी, तू निर्भय होकर कह। तब दासी ने निवेदन किया कि हे देवी, विद्याधर सुकेतु की पुत्री सत्यभामा ने आपको सूचना दी है। विद्याधर की पुत्री पहले बताया था कौन थी? सत्यभामा विद्याधर की पुत्री थी। उसने आपको सूचना दी है कि संभवतः पुण्य के उदय से प्रथम आपको पुत्र की रत्नी प्राप्त होगी। क्या कह रही है? उसे थोड़ा लग रहा है कि अभी ऐसा चल रहा है, श्री किशन जी ज्यादातर उसी के पास रहते हैं, तो उसने क्या निवेदन किया है? पुण्य के उदय से ऐसी संभावना है कि आपको, अर्थात रुक्मणी दीदी, आपको, हे रानी रुक्मणी, आपको पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तो बड़ी धूमधाम से उसका विवाह किया जाएगा। एवं मैं सत्यभामा, मतलब उसका संदेश बता रही है कि मैं सत्यभामा लग्न के समय उसके पग तले अपने शीश के केश रखूंगी, इसके उपरांत ही बारात प्रस्थान करेगी। कितनी चालाक है, देखिए क्या कह रही है। अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, पैदा होगा, युवा होगा, लेकिन तब तक बैर रखूंगी, भूलने नहीं वाली है। आज के समय में 18, 20, 25 साल में जाके विवाह होता है। पहले भी कुछ समय लगता था, जब हजारों वर्षों की आयु होती थी विवाह सम्मान कराने में, तब तक जो है मैं बैर रखूंगी कि यदि तेरे पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं क्या करूंगी, जब उसका विवाह होना होगा तो लग्न पत्रिका जब लिखी जाएगी, तब मैं अपने शीश के केस उसके पग तले, उसके चरण में रखूंगी। है ना, कि मैं अपने शीश के केस निकाल करके रखूंगी। अजीब सी बात है। कहते ना, अपनी पगड़ी रख दी, झुक गए उसके सामने, तो मैं अपने केश कटवा करके उसके पग में रख दूंगी, उसके बाद ही बारात जानी चाहिए। किंतु यदि, अब ये सस्पेंस क्लियर हो रहा है, किंतु यदि पहले मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तो आपको भी मेरी तरह उसके विवाह लग्न के समय अपने मस्तक के केस उसके चरणों के तले रखने होंगे। मतलब एक तरह से सिर मुड़वाना। कहने का मतलब क्या है? बस परेशान करना है, तो ना कि अपनी जटा रख ली, है ना, कि जब तक एक संकल्प कर लिया कि तेरे, बोलते हैं ना, तेरे तुझे मैं, अगर ये चीज सत्य हो गई तो मैं सर मुड़वा लूंगी। तो उसी को कहना चाह रहे हैं अन्य शब्दों में कि यदि मेरे पुत्र रत्न हो गया और जब उसका विवाह होना होगा तो तुझे अपने केश उस पुत्र के चरण तले रखने होंगे। और अगर अब होता है ना, सट्ट लगाते हैं, लॉटरी खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, तो दोनों पक्ष बराबर होते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा, देख मैं तैयार हूं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुझे करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन चेष्टा रख रही है सत्यभामा, कितनी चालबाजी, मायाचारी,
इस स्त्री पर्याय के साथ में मिली हुई है। दासी द्वारा यह संदेश सुनकर रुक्मणी ने मुस्कुरा करके कहा, हे दासी, तुम्हारी स्वामिनी का प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। ज्ञानी है रुक्मणी, समता उसका सौंदर्य है। तुरंत कोई बात नहीं, आप बड़ी हैं, आपने जैसे कहा, कोई उसमें पूछताछ नहीं कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा बीच का रास्ता अपना लेते हैं। ना, आपने कहा है, आप बड़े हैं, जैसे आपकी इच्छा, आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। ऐसा संदेश दासी को बोला कि जाकर के सत्यभामा को दे आओ। तदुपरांत सत्यभामा एवं रुक्मणी ने अपनी अपनी दासियों को श्री कृष्ण एवं बलदेव की इस प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त करने के लिए सभा में भेजा। होता है ना, कोई एग्रीमेंट होता है तो पार्लियामेंट से पास कराने के लिए उसको बजट में रखा जाता है कि भाई मोहर लगा दो। लोकसभा से पास होगा, उसके बाद राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे। भाई हमारे दोनों के बीच में एक डील हुई है, उस डील को लेके श्री कृष्ण और बलदेव के पास में गए, दूत लेकर के, दासियां लेकर के, और सहमति प्राप्त करने के लिए सभा में मंत्रिमंडल के सामने भी भेज दिया गया कि भाई सब साक्षी बन जाओ। किसी ने सत्य कहा है कि अभिमान से सर्वस्व विनष्ट हो जाता है ना। अभिमान बेकार की कोई बात है क्या? देखा जाएगा बस, ठीक, बेमतलब की बात, लेकिन रखी गई। अभिमान से सर्वस्व नष्ट हो जाता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, साथ में जोड़ रहे हैं कि बेकार का अभिमान कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मैं रुक्मणी के सर मुंडवा करके केश रखवा दूंगी। इतना घमंड, इतनी अवधि ज्ञान अपने आप को सत्यभामा मान रही है। वो इसलिए नहीं कर रही कि अपनी बेइज्जती करानी है, इसलिए कर रही है कि उसको कन्फर्म है कि मेरे ही होगा पुत्र, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी हो जाए। सभा में दोनों दासियों के मुख से समस्त घटना चक्र का आद्योपांत विवरण एवं उनके प्रण सुने गए। दोनों दासियों ने भरी सभा में बात रख दी श्री कृष्ण बलदेव के सामने। उन पर श्री कृष्ण बलदेव एवं यादवों वीरों की साक्षियां ले ली गई। ठीक है भाई, दो लेडीज का मामला है, उन दोनों ने एग्रीमेंट रखा है, डील हुई है, तो मोहर लगा दी, साक्षियां ले ली गई। यानी कि हाँ भाई, सबके साक्षी में ये बात हुई है। क्यों ऐसा करा सत्यभामा ने कि कभी 15, 20, 50, 100 साल बाद जब ऐसा आएगा, जब विवाह का, तो भूल जाएंगे, कह देंगे ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। तो मोहर लगवा के स्टाम्प पेपर पर रजिस्ट्री कराते हो ना प्रॉपर्टी की। जबकि दो लोगों में डील हो गई, पैसे का लेन देन हो गया, तो जज के पास में जाके, रजिस्ट्री ऑफिस में जाके फोटो खिंचवा के क्यों मोहर लगाई जाती है कि कभी बाद में मुकर गए पीढ़ी दर पीढ़ी, तो प्रूफ रहेगा कि हाँ इसने बेचा था, इसने कहा था। कोई डीड होती है, पार्टनरशिप डीड होती है, MOU AU कुछ भी होता है, तो रजिस्टर्ड कराई जाती है ना, मोहर लगवा के स्टाम्प सी फीस देके। तो वही किया कि साक्षी ले ली। इतनी चतुर है कि कल को कोई मुकर नहीं जाए। भरी सभा में एग्रीमेंट हुआ है, पार्लियामेंट में भी एग्रीमेंट होता है, साइन हो जाता है, कानून बन जाता है, वो पूरे देश पर लागू हो जाता है। तदनंतर स्वाभिमानी सत्यभामा एवं रूपसी रुक्मणी सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। अपना अपना स्टाम्प पेपर लेके अपने अपने लॉकर में संभाल के रख दिया कि कभी वक्त पड़ने पर काम आएगा, और सुखपूर्वक दोनों रहने लगे। रुक्मणी एक दिन पुष्पों के सुकोमल पर्यंक पर शयन कर रही थी। शयन कैसा होता है? आजकल गद्दे होते हैं ना फोम के बने बने, बड़ी बड़ी कंपनियों के। पहले के शयन कैसे होते थे? पुष्पों के शयन पर, उसके पर्यंक पर शयन कर रही थी। ऐसे आसन होते थे, इतने सुकोमल। तो रुक्मणी वहां पर सो रही थी। रात्रि के तीसरे पहर में, तृतीय पहर में, परमानंद स्वरूप कामदेव की उत्पत्ति सूचक 6 स्वप्न देखे। फंस गई सत्यभामा।
स्वप्न आ जाता है बड़े वीरों को। जब कोई वीर इस धरा पर जन्म लेने आता है, जब कोई चक्रवर्ती, कोई तीर्थंकर का जन्म होता है, क्या होता है? तीर्थंकर की माता 16 स्वप्न देखती है। आप लोगों में से कोई वीर यदि जन्म लिया होगा और यदि आप इस जिन धर्म के पालक बनने वाले हैं, इस धर्म की रक्षा करने वाले हैं, तो अपनी माता से पूछिएगा कि क्या हुआ था हे माँ मेरे जन्म से पहले। ऐसे प्रकल्प आते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज का जब जन्म हुआ था तो उससे पहले माता को आभास हो गया था। ज्ञानी जीवों ने बता दिया था कि इस पंचम काल में एक सूर्य जन्म लेने वाला है जो धर्म की पताका को सैकड़ों साल के बाद दोबारा जागृत करेगा। ऐसा ही स्वप्न, 6 स्वप्न देखे। किसने देखे? रुक्मणी ने। फंस गई सत्यभामा। कामदेव स्वरूप परमानंद की उत्पत्ति सूचक 6 स्वप्न देखे रात्रि के तीसरे प्रहर में। अब सुनिएगा क्या क्या स्वप्न है। यदि आपकी माता ने भी ऐसे स्वप्न दिखे हो तो मान लीजिएगा कि आप भी एक वीर प्रतापी धर्म के रक्षक, एक व्यक्तित्व आपके रूप में उत्पन्न हुआ है। प्रथम स्वप्न में रुक्मणी ने देखा कि वह राजसी वैभव के संग विमान में आरूढ़ होकर आकाश मार्ग में क्रीड़ा युक्त संचार कर रही है। 6 स्वप्न में आप नोट्स बना लीजिएगा कौन कौन से 6 स्वप्न देखे हैं रुक्मणी ने। कभी प्रश्न आए तो इसको बता सकते हैं। राजसी वैभव के संग, बड़े वैभव के साथ में विमान में बैठी है, आकाश मार्ग में क्रीड़ा युक्त संचार कर रही है। आकाश में एक विमान के अंदर बैठी है। पुष्पक विमान इत्यादि की फोटो आपने देखी होंगी। हंस सा बना रहता है, विमान होता है, आकाश में उड़ता है। आकाशगामी विमान के अंदर बैठ करके घूम रही है। पहला स्वप्न। द्वितीय स्वप्न में इंद्र के ऐरावत के सदृश गजराज के सम्मुख बैठे देखा। दूसरे स्वप्न में किसको देखा? ऐरावत हाथी, जो हमने कभी स्वाध्याय में पढ़ा हो। इंद्र ऐरावत हाथी पर होकर के सवार आता है भगवान के जन्माभिषेक करने के लिए। भगवान का जब कल्याणक मनाने आता है तो ऐरावत जैसा 1 लाख योजन का हाथी, वो भी देव ही निर्मित करते हैं अपने शरीर की विक्रिया के माध्यम से। इतना बड़ा शरीर ऐरावत हाथी का जैसे उसने सुना था, वैसा हाथी गजराज को सम्मुख बैठे देखा, जो रह रह कर चिंगाड़ उठता था। चिंगाड़ रहा है ऐरावत हाथी जैसा विशाल काय हाथी, श्वेत होता है ऐरावत हाथी। तृतीय स्वप्न में उदयाचल पर सूर्य को उदय होते हुए देखा। सब चीजें अच्छी अच्छी देख रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, आकाश मार्ग से कौन सी चीज खराब है। ऐरावत हाथी, स्वर्ग के देव उसमें आते हैं भगवान के समूहरण में, उसको देखा है। तीसरे में क्या देखा? उदयाचल पर सूर्य को उदय होते हुए देखा। सूर्य का उदय एक अच्छा संकेत होता है। कहते हैं सुबह सुबह देखना है तो एक शुभ संकेत होता है। सूर्य का उदयाचल पर उदय होते हुए देखा तथा कमलों को विकसित करते हुए देखा। सूर्य का उदय होता है, पुष्प खिल जाते हैं उसके प्रभात से, उसकी आभा से पक्षी चहचहाने लगते हैं, तो अच्छे संकेत होते हैं। चतुर्थ स्वप्न में निर्धूम प्रज्वलित अग्नि देखी। चतुर्थ स्वप्न में अग्नि से हम दिया बनाते हैं ना, आरती करते हैं, ये भी मंगल होती है। मंगल आरती, मंगल मंगल होती है आरती करना, दीपक जलाना। निर्धूम, बिना रुके हुए, अग्नि प्रज्वलित है बिना बुझे हुए। पंचम स्वप्न में चंद्रमा एवं षष्ठ स्वप्न में गरजता हुआ समुद्र देखा, लहराता हुआ समुद्र। पंचम स्वप्न में क्या देखा? पूर्ण चंद्रमा। अच्छा लगता है ना दिल को, पूर्णिमा का चंद्रमा देखा। और अंतिम स्वर्ग में लहराता हुआ समुद्र। इस प्रकार से 6 स्वप्न उस रानी ने, रुक्मणी ने तीसरे पहर में देखे।
स्वप्न देखने के अनंतर बंदी जनों की विदुरा चली, सुनकर रुक्मणी की तंद्रा भंग हुई। स्वप्न देखे उसके बाद क्या होता है कि जब ज्यादा देर तक कोई सो रहा होता है, मम्मी आती है ना उठाने के लिए, माँ आती है, अरे उठो, पानी डालते हैं, या फिर आवाज होने लग जाती है महल में चारों तरफ, सुबह के प्रातः काल के क्रियाकलाप प्रारंभ हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से शोरगुल आने लगता है। बंदी जनों की विरुदावली सुनकर रुक्मणी की तंद्रा भंग हुई। विरुदावली मतलब आवाजें आ रही हैं, बंदी जन है वहां पर, जितने भी लोग हैं उनको बंदी जन कहा, तो उससे उसकी निद्रा भंग हो गई। बंदी जन उनको भी बोलते हैं जो कैदी होते हैं, कुछ उनको बंदित करके रखा गया है। तो यहां पर बंदी जन का तात्पर्य किससे लिया है वो थोड़ा क्लियर नहीं है। वह शैया त्याग कर उठी, जो भी शोरगुल हुआ उससे उसे नींद उसकी खुल गई। विधि पूर्वक स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वह अपने पति देव श्री कृष्ण जी के समीप आई। कोई रोज के आप लोग भी स्वप्न देखते हैं, हमें भी बहुत सपने आते हैं, नींद खुलती है और रात के सपने भूल जाते हैं। परंतु जब स्वप्न चल रहा होता है तो उस समय कभी आप याद कीजिएगा, हमने भी बहुत बार स्वयं पे ऐसा सोचा है, उस समय जितनी देर वो नींद में स्वप्न आता है तो ऐसा लगता है मानो सत्य घटना घटित हो रही। उठते ही वह स्वप्न हम भूल जाते हैं। अगर कोई बहुत गंभीर स्वप्न होता है जो आपको याद रह जाता है, बाद में भी बहुत देर तक, कई कई दिनों तक, कई कई वर्षों तक भी याद रह जाता है। कोई कोई स्वप्न आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण होता है। आमचर्या से रिलेटेड कोई चीज़ें होती हैं, दिनचर्या से संबंध रखने वाली, वो आप सुबह तक उठते हैं, जो एक दिन पहले की आपकी दिन में चर्या चल रही थी वहीं से आप प्रारंभ अगले दिन उस चर्या को कर देते हैं। रात में 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 4 घंटे जितनी भी आपने नींद ली हुई होती है, उसमें कुछ स्वप्न आया होता है, उसे आप उठते ही भूल जाते हैं। परंतु यहां जो स्वप्न है थोड़ा प्रतिदिन के स्वप्न से कुछ अलग तरह का है, तो वो रुक्मणी को याद रहता है। तो अब वह क्या करती है, उस स्वप्न के समाधान देखने के लिए, उसे समझ में तो आ नहीं रहा है, कुछ अच्छा अच्छा स्वप्न देखा है, कुछ नई चीज देखी है, पहले कभी ऐसी नहीं देखी। तो कुछ ज्ञानी पुरुष के पास जाएंगे, कुछ विशिष्ट पुरुष के पास जाएंगे और हम उसको जाकर के बताएंगे कि हे महाराज, हे व्यक्ति, हमने ऐसे ऐसे देखा है, बताओ ऐसा क्या है, कुछ अनिष्ट होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है। तो स्नान आदि करने के उपरांत, नित्य प्रतिदिन की सभी क्रियाएं करने के उपरांत वह क्या करती है, रुक्मणी पति देव श्री कृष्ण के समीप आती है, भक्ति पूर्वक नमस्कार करती है और आज्ञा के अनुसार वाम पार्श्व में सिंहासन पर आसीन हो जाती है। वाम मतलब बायां, है ना, राजा इधर बैठते हैं, इधर रानी बैठती है, सिंहासन रहते हैं। दाया, दाहिना, तो बायां हाथ को वाम, यही बोलते होंगे। तो अब वाम पार्श्व पर जो सिंहासन था उस पर आसीन हो जाती है। आगमन का कारण पूछने पर रुक्मणी ने निवेदन किया। अब डेली तो आती नहीं थी, अचानक से आई है, तो पूछा श्री कृष्ण जी ने, भाई कहिए कैसे आना हुआ, सब कुशल क्षेम। रुक्मणी ने कहा कि हे नाथ, मैंने रात्रि के तृतीय पहर में सूर्योदय के पूर्व कई स्वप्न देखे हैं। सूर्योदय निकलने से पहले मैंने कुछ स्वप्न देखे हैं। उन्हीं स्वप्नों के फल सुनने की अभिलाषा से मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा और आप इतने ज्ञानी हैं, नारायण हैं, तो आप अपने ज्ञान से मुझे बताइए कि इन स्वप्न का क्या मतलब है। ऐसा कहकर रुक्मणी ने स्वप्नों का आद्योपांत विवरण कह सुनाया कि क्या स्वप्न थे, 6 की 6 उसे याद थे। आप बताइए, आपको याद है? पहला स्वप्न क्या था? विमान में उड़ के जा रही है।
दूसरा क्या था? ऐरावत हाथी। तीसरा क्या था? सूर्य का उदय, उससे कमल का खिलना। चौथा स्वप्न क्या था? निर्धूम अग्नि। पांचवा स्वप्न चंद्रमा। छठा स्वप्न लहराता हुआ गरजता हुआ समुद्र। बहुत अच्छी आपकी मेमोरी है, बहुत अच्छा लगा, आपने नोट्स बनाए, याद किए। समस्त वृतांत सुनकर श्री कृष्ण जी को अतीब प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्न हुए। अरे वाह, अपने ज्ञान से उन्होंने देख लिया कि कुछ विशेष होने वाला है। उन्होंने तत्काल रुक्मणी को उनके फलार्थ सुना दिए। क्या कहते हैं फल अर्थ, कि इन स्वप्न का क्या अर्थ होगा, सुनिए। जिनका तात्पर्य है कि उसके आकाशगामी एवं मोक्षगामी पुत्र उत्पन्न होगा। अब कहानी में असली ट्विस्ट आ रहा है। अभी तक प्रद्युम्न का नाम नहीं आया था। आया था क्या? इतने दिन हो गए। कौन होने वाला है? यदि आपकी माँ ने, यदि आपकी पत्नी ने कोई ऐसा स्वप्न देखा हो तो मान लीजिए कि उसका पुत्र मोक्षगामी होने वाला है, आकाश में जाएगा, आकाशगामी एवं मोक्षगामी पुत्र उत्पन्न होगा। ये फल बता दिया कि उसी भव से संसार चक्र को नाश करेगा, तू उसकी मां बनेगी। कितना पुण्य तेरा। जो कोई भगवान बनता है तो उसकी मां का भी कितना पुण्य होता है। भगवान कभी भी हर किसी स्त्री के गर्भ में उत्पन्न नहीं होते, अपने पुण्य से आते हैं, है ना। आदिनाथ भगवान भी कहाँ उत्पन्न हुए थे? मरु देवी। भगवान महावीर त्रिशिला। कितना नाम होता है। भगवान की माता भी अगले भवों में मोक्ष जाती, क्योंकि उस भव में तो स्त्री पर्याय है, नहीं जा पाएगी। दीक्षा को ग्रहण कर लेती हैं और अगले भव में बहुत जल्दी मोक्ष चली जाती है। उनका भी कितना पुण्य होता है। तो ऐसे ही रुक्मणी, तेरा कितना पुण्य है कि तेरा पुत्र उसी भव से अपना अंतिम शरीर करके इस संसार से निकल जाएगा, आकाशगामी होगा। गुणवती रुक्मणी अपने पति द्वारा भविष्य फल सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुई एवं अपने महल को लौट गई। उसे ऐसा विश्वास हुआ कि मानो पुत्र उसके अंग में आ गया हो। जैसे उसे लगा कि अब तो पुत्र अंदर ही है, उसके अंग में आ गया है। राजा मधु का जीव जो तप के प्रभाव से 16वें स्वर्ग में गया था, वह रुक्मणी के गर्भ में आ गया था। 4-5 कक्षाएं पहले बताया था। हैं? कौन था राजा मधु? हाथी पे बैठ के दीक्षा ली थी, शत्रुघ्न ने वध किया था, खूब उत्तंडी राजा था, कंस के समान, रावण के समान, शिशुपाल के समान। क्या करा? मरते दम शरीर छिन्न भिन्न है, तीर लग रहे हैं, तलवारों से कट गया है। क्या कर दिया? अब तो जाना निश्चित है। क्या किया? हाथी पे बैठ के दीक्षा ले ली, समाधि मरण कर गया। किसी को फोन करके बुलाया नहीं कि मेरी दीक्षा संस्कार करने आ जाओ। न रानी से पूछा, न पुत्रों से पूछा, न पुत्रियों से पूछा, न प्रजा से पूछा। क्या कर डाला? वहीं केश लौच दीक्षा और दिगंबर मुद्रा धारण कर ली। शत्रुघ्न वहीं नतमस्तक, देव आ गए। उसकी आरती उतारने के लिए स्वर्ग चला गया। उसका जीव कहाँ के जन्मा? देखिए, जहां तक हमें लग रहा है ये वही राजा मधु है। क्यों? क्योंकि वो घटना मुनि सर्वव्रतनाथ भगवान के काल की थी, 20वें तीर्थंकर के काल की थी, और ये घटना 22वें तीर्थंकर के काल की।
तो वही जीव, जहां तक है ये राजा मधु, वही होगा। राजा मधु का जीव जो तप के प्रभाव से 16वें स्वर्ग में गया था। पद्म पुराण में भैया जी आप चेक करना, उल्लेख आया है कि राजा मधु का जीव कौन से स्वर्ग गया। अगर वही है तो ये वही जीव जो 16वें स्वर्ग गया है, तो वही जीव रुक्मणी के गर्भ में आ गया। देखिए किस प्रकार से बार बार बता रहे हैं, नीम की दवाई दी जा रही है। अगर आपने भी कभी एक्सीडेंट हो गया, मरण निश्चित है, लग रहा है, तो चारों प्रकार से आहार जल का उसी क्षण त्याग कर देना। 2 प्रकार की संलेखना आचार्य महाराज ने बताई है, नियम संलेखना और यम संलेखना। विष्णु कुमार का उदाहरण आता है, रक्षाबंधन का पर्व बनाते हैं, 700 मुनियों पे उपसर्ग हो रहा है, वहां उन्होंने क्या नियम लिया, यदि उपसर्ग से मेरी मुक्ति हो गई तब आहार कर लेंगे, यदि नहीं हुई तो यही समाधि मरण 700 की 700 मुनिराज कर लेंगे। चारों तरफ से अग्नि लगा दी गई है, परंतु विष्णु कुमार मुनि के कृपा से, रिद्धियों से उनकी रक्षा हो जाती है और उसके बाद उनका आहार संपन्न हो जाता है। तो ऐसी भावना से भी कोई भूकंप आ जाए, कोई त्रासदी आ जाए, कहीं ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो मन में उसी समय विचार कर लेना कि यदि बच गया तो जीवन जैसे चलाता था उससे अच्छे से चलाऊंगा, नियमों के साथ चलाऊंगा। अगर नहीं बचा तो यहीं इसी क्षण मेरा समस्त परिग्रह का त्याग है। मैं यहीं जितनी क्षमता है अपने वस्त्रों का, परिग्रहों का त्याग करता हूं। आज अभी इसी वक्त चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं, भोजन का, पानी का, औषधि का, सभी चीजों का। और यहीं मैं दीक्षा को अपने मन से, वचन से, काय से अंगीकार करता हूं, निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करता हूं, भले ही कोई पीछे कमंडल लाए या ना लाए। उसी क्षण समाधि मरण को प्राप्त कर लेना। चाहे हॉस्पिटल कोई ले जाए, वहां पर त्याग कर देना कि मैं एलोपैथी की दवाइयों का त्याग करता हूं, मुझे भोजन मत दीजिए। कोई दे रहा है जबरदस्ती, देने दीजिए, आप अपने मन से मत ग्रहण कीजिए, है ना। ऐसा हो जाता है। आज हमारे परिवार में भी प्रातःकाल हमारी बुआ जी का निधन हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ही, कक्षा शुरू होने से पहले खबर आई। इतना धर्म किया, इतना सब कुछ किया, जीवन भर चौके लगाए, सब कुछ किया, परंतु समाधि मरण हुआ या नहीं हुआ वो तो वही जानते हैं। रात्रि में अचानक से निधन हो गया। तो ऐसा हमारे सबके जीवन में अचानक से ना आए। हम अपने साथी को, किसी को घर में अवश्य यह बताएं कि यदि आयु का अंत समय निकट हो तो इतनी मुश्किलों से हमें यह पर्याय मिली है, हमें यह मनुष्य भाव मिला है, तो हमारा समाधि मरण करवा देना, हमें रमोकार सुनाना, हमें जन्म जन्मांतर के जो दुख भोगे हैं उसका वाचन कराना, संभव हो तो हमें कहीं ले जाना। मरण से पहले, रोग आने से पहले, आयु पूरी होने से पहले, जरा यानी बुढ़ापा आने से पहले हमारी दीक्षा हो जाए। निर्ग्रंथ मुद्रा को अगर पुरुष हैं तो प्राप्त कर ले, स्त्री हैं तो आर्यका बन जाए। राजा मधु का उदाहरण कितना गंभीर उदाहरण, रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। ऐसे उदाहरण शास्त्रों में बहुत कम मिलते हैं। कितना उद्दंडी राजा है, आप जब पढ़ेंगे पद्म पुराण में, आताताई है, आतंक की पर्याय है कि पूरे मथुरा नगर में आतंक बचा रखा है, सब पे उत्पाद किया करता है। शत्रुघ्न राम से राज्य लेकर के वहां पहुंचते हैं कि मैं ऐसे आताताई को हराऊंगा, मुझे मथुरा का राज्य दीजिए, राम से लेकर के आज्ञा। राम कहते हैं क्यों जा रहे हो वहां पर, बहुत आतंकवादी है, नहीं बचोगे। फिर भी जाता है और युद्ध में परास्त करता है। कहां इतना आतंकवादी और कहां दीक्षा। क्यों बता रहे हैं कि कोई सैनिक हो, कोई राजा हो, वो भी अगर जब जागे तब सवेरा। देखिए ना क्या बन गया।
वह जीव एक ही भव के बाद प्रद्युम्न बन के यहाँ उत्पन्न होने वाला है, अभी नाम नहीं आया है। देखिए, राजा मधु का वह जीव जो पुण्य के प्रताप से 16वें स्वर्ग में गया था, वह रुक्मणी के गर्भ में आ गया। बार बार क्यों बता रहे हैं उदाहरण कि जीवन भर कितना भी गलत कार्य किया हो, एक दिन अगर जाग गए समय रहते तो सवेरा हो जाएगा, और अंत तक नहीं जागे तो फिर तो नरक त्रियंच। टिकट ले रखी है, कंफर्म टिकट है, ऐसे सीट रिजर्व करा लेते ना एरोप्लेन में, रेलवे में, बस में, टिकट ले रखी है। तो टिकट कैंसिल करा लो अगर ले रखी है तो। अगर गलती से नरक की त्रियंच की टिकट बहुत पेमेंट दे दे करके अगर ले करके रखी हुई है अपनी ड्रॉअर में, तो अगर जाग गए हो तो अभी भी वो टिकट, अभी डेट नहीं आई है, कैंसिल करवा लो समय रहते। अगर कैंसिल नहीं कराई तो वहां पर जाकर के उठा करके ले जाएंगे यमराज। वहां पर आपको उतने समय उस प्लेन में, उस ट्रेन में, उस नरक में, उस त्रियंच में, आयु में बैठना ही पड़ेगा, नहीं बच सकते हो। यह पुण्य का प्रभाव ही था कि चिरकाल तक स्वर्गोपम सुख भोगने के लिए वह रुक्मणी के गर्भ का भूषण बना। पहले स्वर्ग में 16 स्वर्ग तक की सागरों की आयु भोग करके आया और रुक्मणी के गर्भ का आभूषण बना है। सत्यभामा ने भी कुछ ऐसे ही स्वप्न देखे। अब क्या हुआ, सत्यभामा के भी स्वप्न आ गए। श्री कृष्ण ने उसे भी उनका मंगल फल सुना दिया। एक कल्पवासी जीव ने स्वर्ग से आकर सत्यभामा के गर्भ में प्रवेश किया था। अब दोनों के गर्भ में जीव आ गया है। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। अब देखिए विधि का विधान, दोनों के गर्भ में जीव आ गया। एक के यहां मोक्षगामी है और एक के यहां कल्पवासी जीव ने स्वर्ग से आकर सत्यभामा के गर्भ में प्रवेश किया है। कल्पवासी और कल्पातीत दो प्रकार के स्वर्ग होते हैं। कल्पवासी नीचे के स्वर्ग के, कल्पातीत 16वें स्वर्ग से ऊपर के, अनुदेश, अनुत्तर और ग्रहवेग। इस प्रकार से 9 अनुदेश, 9 अनुदेश, अनुत्तर और अनुदेश, ग्रहवेग और अनुत्तर। 9 ग्रहवेग, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर, इनको बोलते हैं कल्पातीत। और कल्पवासी यानी कि पहले दूसरे से लेके 8 युगलों में जो 16 स्वर अपने ग्रंथों में आचार्य महाराज ने बताए हैं। तो इस प्रकार से आज की आपकी कक्षा का समय हो रहा है। बहुत आनंद के साथ में आप नित्यपति स्वाध्याय कर रहे हैं। थोड़े थोड़े से धर्म की चर्चा बीच बीच में आपको होती रहे, इसी भावना के साथ में थोड़ी थोड़ी सी बातें थोड़ी लंबी करनी पड़ती हैं, उससे आप लोग बोर ना हो और अपना अंत समय आप सभी का अच्छा जाए, समाधि मरण को आप लोग प्राप्त करें, यही हमारी सबकी भावना है। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जिड़ंदो। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की, जय जिनेन्द्र।